मैं बहुत लेट हो गई अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी का पूरा आपको ब्लॉग दिखाने में, बट कोई नहीं, देरी से बट फाइनली मैं दिखा रही हूँ। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट का लुक एंड बहुत प्रिटी लग रहा था। लिटरली मैंने जिससे मेकअप करवाया था ना, उससे मैंने पहले भी मेकअप करवा रखा है, बहुत अच्छा मेकअप करती है एंड मुझे ग्लिटरी एंड ड्यू मेकअप बहुत ही प्यारा लग रहा था। देन मेरी नज़र पड़ी खाने पर, तो मेरे एंगेजमेंट में जो खाना था ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सबसे ज़्यादा टेस्टी तो मुझे मोमोज़ लगे थे एंड लिटरली मैं अपनी जीजा को करी थी, बहुत टेस्टी मोमोज़ है। एंड ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आ चुकी है एंड बहुत प्यारा गाउन पहन रखा था इसने, बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों लव बर्ड्स। चलो फाइनली इनकी शादी हो रही है एंड इनका सपना पूरा हो रहा है और मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं बहुत खुश थी। वो थोड़ा बहुत रो भी रही थी इस मोमेंट में, क्योंकि लिटरली उसने ये मतलब सब कुछ एक ड्रीम सोच रखा होएगा एंड पूरा हो रहा है। एंड इनका एंगेजमेंट हो रहा है फाइनली, रिंग सेरेमनी हो रही थी इनकी एंड बहुत ही खुश लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत वेन्यू भी बहुत ही अच्छा था एंड खाना तो उससे भी ज़्यादा अच्छा था। खाना तो बहुत अच्छा था एंड मेरा जीजा भी कितना स्मार्ट लग रहा है, लिटरली बहुत स्मार्ट लग रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, मुझे तो ऐसे लग रहा था। फिर फाइनली मैं मेन मेन्यू पे गई थी खाना खाने के लिए एंड और खाना भी बहुत अच्छा था। मतलब मेरे को राजमा तो वहाँ पे इतने यम्मी थे, मतलब सच में खाना देख के तो मेरा ना मतलब मन कर रहा था कि सब कुछ खा जाए, बट ज़्यादा खा नहीं पा रही थी। फिर ये मेरी फ्रेंड का हल्दी और मेहंदी का मतलब सेलिब्रेशन हो रहा था, तो वो ना पहले ही मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि जिस दिन मेहंदी थी उस दिन मतलब हो नहीं पाता, तो उसने सुबह ही मेहंदी लगा ली थी। फिर इसका हल्दी का सेलिब्रेशन हो रहा था एंड मैंने हल्दी लगा ली। मेरे को ये सारी आंटियाँ कह रही थी कि इसको अच्छे से लगाओ, रगड़ रगड़ के लगाओ, कि पता नहीं अब बेस्ट फ्रेंड को दोबारा हल्दी लगाने का मतलब मौका नहीं मिलेगा। एक ही बेस्ट फ्रेंड है तो एक मतलब हल्दी तो एक ही बार अब बेस्ट फ्रेंड को लगाऊंगी ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है लगाते हैं एंड अच्छे से रगड़ रगड़ के लगाया है। इसको मत देखना, इसने कोई सजा धजा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपना ये वाली फंक्शंस नॉर्मल रखना चाह रही थी, क्योंकि ये थक चुकी थी इतनी सारी प्रिपरेशन के बाद। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ही रगड़वा देती हूँ। एंड इतने सारे लोग थे, मतलब इतने सब लोग इतने खुश थे इसके लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो मेरे से पहले हो रही है इसकी शादी, बट कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये सारी आंटियाँ मुझे इशिता इशिता भी बोल रही थी, जबकि मेरा नाम इप्शिता है। ये सारी आंटियाँ इशिता इशिता मोटी मोटी अलग अलग नाम से बोल रही थी, बट कोई नहीं, चलता है, क्योंकि आंटियाँ तो बोल सकती है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड कुछ इनका कुछ पूजा वूजा कुछ है, ये तो नहीं पता। एंड इसमें भी इतनी सीरियस सी है एंड हम रेडी थे रात के मेहंदी के फंक्शन के लिए एंड मेरी फ्रेंड ने ग्रीन नहीं पहना, रेड पहना, कोई नहीं चलता है, बट मैंने ग्रीन पहन कर आई थी। मैंने सोचा था कि मेरी फ्रेंड भी ग्रीन पहनेगी, बट इसने रेड पहना, कोई नहीं, दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे। एंड मतलब इसने ना किसी को भी नहीं बुलाया, मतलब मेरे को लगा कि चलो कोई और भी दोस्त, को कोई दोस्त दिखाई नहीं, उसने बोला मैंने किसी को नहीं बुलाया, सबको शादी और इसमें एंगेजमेंट में बुलाया था। मैंने कहा मैं तो ना, हम करेंगे डांस मज़े से एंड लिटरली हम डांस कर रहे थे, फ़ोटोशूट एंड खाना भी बहुत अच्छा था। मुझे तो लिटरली बहुत मज़ा आया, मतलब मैंने डांस भी खूब किया, फ़ोटो भी खूब खिंचवाई एंड मुझे तो लग रहा था मैं पूरे रात यहीं पे रह लूँ, बट कोई नहीं, 12 बजे घर जाना ही था ना। तो पिताजी बोलते कहाँ चलेगी मेरी बिटिया रानी। और फिर हम दोनों ने बहुत डांस किया एंड ये बहुत सुंदर लग रही थी। और सामने बैठ के जो औरतें मेहंदी लगवा रही थी ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, पता नहीं इतनी घूर घूर के देखने का इनका क्या मतलब है, बट कोई नहीं, देखते रहो, मेरे को तो डांस करने से मतलब है, आप घूरो कुछ भी करो। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी एंड लिटरली इनका रोना नहीं ख़त्म हो रहा था, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड जा रही थी। एंड देखो मैंने फाइनली मेहंदी लगा ली। मैंने भैया को बोला ज़्यादा मत लगाना, बस ये एक एक बेल लगा लेना एंड कितना प्यारा लग रहा है। मतलब मैं भी सोच रही हूँ मैं भी कब मेहंदी लगाऊंगी अपनी शादी के लिए बट कोई नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं है मुझे। एंड मैंने लिखवाया था मैं शानिम की बेस्ट फ्रेंड एंड दूल्हे की साली, बाकी नहीं लिखवा सकते और जगह नहीं बची थी भैया। एंड बहुत प्यारी लग रही थी एंड देखो कितना कलर कितना मस्त आया। तो आज है मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी एंड मैंने एक अपनी फ्रेंड को बुक कर रखा था एंड मैं उसके उधर जाने वाली थी, बट मैं थोड़ी लेट हो गई थी। एंड देखो कलर कितना प्यारा लग रहा है मेहंदी का, बहुत सालों बाद मैंने मेहंदी लगाई है। तो मैं बैग लेके रेडी थी जाने के लिए एंड पता नहीं ये ना मेरा कहाँ से कट पड़ गया एंड मेरे को सच्ची में अपना फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई ग्लोई सा लग रहा था।
बट लेट्स सी कि मेरी जो फ्रेंड है वो मेरा कैसा मेकअप करती है। मतलब फ्रेंड नहीं है, एक तरीके से बोलो ये मेरी एक पेशेंट थी। मुझे अभी कोई भी नहीं मिल रहा बुकिंग के लिए, एंड जिसको मैंने एंगेजमेंट में बुक किया था वो भी बिज़ी है, एंड उनका भी टाइम शेड्यूल नहीं हो रहा था, तो मुझे इसी के पास ही फाइनल जाना पड़ रहा था। मुझे लगा तो चलो ठीक है, मेरा मेकअप ठीक कर देगी, एंड मैं उसके पास पहुंच चुकी थी। पहले स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था यार चलो मेरा मेकअप अच्छा हो जाए, बस मैं ना थोड़ा सा सही लग जाऊं। बट जब इसने शुरू किया ना तो मुझे लगा चलो यार, लेकिन बड़ा ताम झाम किया था। मतलब इतना टाइम लग रहा था, मतलब इतना स्लोली इसने मेरे मेकअप को मैं बोलूँ तो 2.5 से 3 घंटा ले लिया था। 2.5 घंटा 2 घंटा ले लिया, बल्कि जो मैं एंगेजमेंट में मेकअप कराया था उन्होंने फटाफट मेरा 1 घंटे में मेकअप करके मुझे तैयार कर दिया था। बट ये इतना टाइम लगा रही थी। इन्होंने चलो मेरे, अगर मैं बोलूँ तो कर्ल्स में टाइम लगता है, चलो ठीक है। मैंने इसको बोला था कि मेरे को लाइट कर्ल्स चाहिए, मतलब ऐसे कर्ल्स नहीं चाहिए कि मैं बिल्कुल आइंस्टाइन लगूँ। लिटरली मैं ऐसा लग रहा था कि आइंस्टाइन नहीं होते। फिर इसने मेरा मेकअप शुरू किया। मेकअप में भी भैया मेरे को बहुत टाइम, इसने मुझसे पूछा मैं कौन सा मेकअप करूँ, ड्यू करूँ या मैट करूँ। मैंने कहा भैया आप थोड़ा ऐसा करना जो मैं सही लगूँ। लेकिन जब मैंने इसने आई शेडो लगाया ना, मैंने कहा भाई इसने मेरा आई शेडो को मतलब इतना भर भर क्यों दिया। मतलब फिर उसके बाद मैं इतनी गोरी हो गई थी ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था इसने मुझे थोड़ा गोरा कर दिया। मतलब मेरी शेड से एक शेड में ज़्यादा गोरी लग रही थी, जो मुझे सही नहीं लग रहा था। बट मुझे जाना था क्योंकि मैं लेट हो रही थी। सो ये रही मेरी बेस्ट फ्रेंड, एंड इसका मेकअप देखो कितनी सुंदर लग रही थी। बट इसको इसकी मेकअप आर्टिस्ट ने बोला था ना आप हंसोगे ना आप कुछ बोलोगे ना खाओगे। बेचारी चुपचाप बैठी हुई थी, एंड बहुत थकी भी हुई थी, एंड बहुत प्यारी लग रही थी। मेकअप भी इसने बहुत अच्छा लीना भूषण से करवा रखा था। सो मैंने कहा चल एक मिरर सेल्फ़ी ले ही लेती हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद पता नहीं टाइम मिले ना मिले। एंड मैंने देखा कि ठीक है इतनी बुरी भी नहीं लग रही, बट चलेगा। फिर ये था वेन्यू, एंड इसने छतरपुर में एउडल्स होटल बुक कर रखा था, एंड वेन्यू बहुत ही सुंदर था। ये मैं और मेरा भाई मोमोज पाट रहे, हमने कहा एक बार खा पी लिए। फिर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की एंट्री हो रही थी, एंड फाइनली ये जाने वाली थी स्टेज पे एंड चलेगी। एंड ये वरमाला हो रहा था, एंड दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मतलब एक ना ड्रीम बोलते हैं ना, वो कंप्लीट हो रहा था, एंड एक ड्रीमी वेडिंग टाइप था। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, एंड मेरा जीजा तो बहुत खुश था। उसके तो थोड़ा बहुत रोना भी उसको आ रहा था, बट चलो ये खुशी के आंसू अच्छे ही होते हैं। एंड बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखो मेरी फ्रेंड ने बोला था कि मुझे कलरफुल वाले वो जैसे पटाखे टाइप होते हैं वैसे चाहिए, एंड वही हुआ। एंड दोनों सबको थैंक यू बोले एक दूसरे की तरफ देखकर, एंड दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि इनका ड्रीम कंप्लीट होगा। बहुत ही सुंदर वेन्यू था, एंड ये अब जाने वाले थे अपने सारे रस्मों के लिए। सो मैंने सोचा कि इससे पहले ये जाए मैं अब थोड़ा बहुत खा पी लूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम था कि इनकी कंप्लीट होने में, एंड शादी कंप्लीट होने में, एंड बहुत टाइम भी लग जाता। और मतलब लक्ष्य की तरफ से बहुत सारी रस्में थी जो कंप्लीट करनी थी, तो ये अब जाने वाले थे अपने सारे उसके लिए, मतलब रस्मों के लिए। तो मैंने सोचा इससे पहले ये जाए मैं खाना खा लेती हूँ। तो मैंने एक एक करके सारा चेक किया क्या क्या खाना है। तो ये मुझे पास्ता का कॉर्नर दिखा, तो मैंने कहा चल पास्ता खाते हैं। एंड मैंने मंचूरियन एंड फ्राइड राइस भी खाए थे, एंड ये मैंने बहुत खाना अच्छा था मतलब, लेकिन खाना बेस्ट मेरे जीजा के एंगेजमेंट पार्टी का था। एंड ये मेरा थोड़ा लुक, मैंने कहा चलो एक थोड़ा बहुत मेरे भाई को बोला मैंने ले सेल्फ़ी, इससे पहले हम चले जाएं और मैं थक जाऊं। और इनका स्टार्ट हो गया था ये सारा अपने जो भी रस्में करनी थी इनको। मैंने उसकी चुन्नी ले रखी थी, मैंने कहा चल खा पी लेती हूँ। और ये अंदर के साइड जो होटल है ना उसका मतलब बैल्कनी टाइप है। एंड मेरी फ्रेंड कितनी सुंदर लग रही थी, एंड इनका सारा मतलब जो भी करते ये लोग स्टार्ट हो गया था, सब लोग खुश थे इनके लिए, एंड मैं भी। एंड मुझे थोड़ा बहुत नींद आना स्टार्ट हो गई थी, और बहुत यार बहुत मतलब चलो ठीक है, लोग सोचते हैं हम शादी में ये करेंगे शादी में वो करेंगे, बट रस्मों में ही रह जाते हैं लोग। एंड फाइनली इनकी शादी हो गई थी, ये देख सकते हैं मेरे जीजा ने लगा दिया था सिंदूर, एंड इनके फेरे भी हो गए थे। एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड का मुंह अभी भी बंद नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ उसको बोलते जा ही रही थी। एंड दोनों बहुत ही सुंदर लग, मेरी फ्रेंड तो बहुत है ही सुंदर, एंड और भी सुंदर लग रही थी। एंड सब लोग खुश थे, और
मैं भी बहुत खुश थी कि इन लोगों का जो भी ड्रीम था कंप्लीट हुआ एंड फाइनली शादी हो गई। चलो अब इसको एंड करते हैं एंड बाय बाय, टेक केयर।